मार रहे हैं। तुम जो रफा बॉर्डर पे इंडियंस के साथ ये प्लान कर रहे हो, तुम हमारी माओ बहनों पे दुनिया ये जानती है कि इजराइल की ताकत, उसकी फौजी ताकत, उसकी सलाहियत, वो दुनिया में जो फुली इक्विप्ड है, उनके आर्म्स बहुत बेहतरीन है। वो कह रहे हैं कि ये इनसे क्या लड़ सकेंगे। था अगर आपको याद हो कि कुछ मोस्ट प्रोबेबली इजरायली एयरक्राफ्ट वर सीन आउटसाइड पाकिस्तान। ये पाकिस्तान अपनी साख खो चुका है, पाकिस्तान की इज्जत जो है वो खो चुकी है आलमी हलकों में। मेरे ख्याल में वो आप किसी को भी जब आप, मैं छोटी मिसाल दूंगा, आप किसी के घर में जाते हैं और वहाँ बच्चे अगर अपने बाप की इज्जत नहीं कर रहे तो आप उस बाप की वैल्यू, ये अगर ये रिवायत गलती है तो जो अगला वो जो मैं खटकता हूँ दिल यज़दा में कांटे की तरह, हम तो धमाके भी कर चुके हैं, तो क्या ये फिर हमें भी इस बारे में ज़रा चौंका कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स जो इसराइल है, अगर पाकिस्तान का न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम है, उसकी आइडियल सिचुएशन तो यही है, ये इंटेंशन यही होगी कि ये न्यूक्लियर। पाकिस्तान और ईरान के बीच बढ़ती नज़दीकियों को देखते हुए इजराइल और अमेरिका को यह लगता है कि कहीं पाकिस्तान चोरी छुपे अपना परमाणु बम ईरान को न बेच दे। यही कारण है कि इजरायली विमान पाकिस्तानी आकाश में देखे गए हैं। पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप मचा हुआ है कि यह सब पाकिस्तान के परमाणु बम के प्लान को नष्ट करने की साजिश है, जिसमें भारत भी शामिल है। आगे की कहानी सुनते हैं। हमारी जो कश्मीर के साथ मोहब्बत थी, उसमें हमने फिर बहुत सारे ऐसे काम किए कि उसकी वजह से भारत ने अमेरिका के साथ मिलके एक नई पार्टनरशिप की, और उस पार्टनरशिप के तहत जो पाकिस्तान के इमेज का जो हशर हुआ है दुनिया भर में, तो आप समझते हैं कि वो जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसकी एक स्पिन ऑफ जो था, उनको ये पता लग गया कि आप बराह रास्त कुछ नहीं कर सकते, अब एक और किस्म की जंग पाकिस्तान पे मुसल्लत कर दें। और वो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान कैसे घुटनों के बल 1-2 अरब डॉलर के लिए फरियादें कर रहा है IMF की। मेरे ख्याल में उसमें फिर भी कसूर मेरे ख्याल में हमारा है। मेरा एक रहा है एक स्कूल ऑफ, मेरा अपना थॉट है कि हमें बजाय सारी दुनिया को ब्लेम करने के, सारे इल्ज़ाम फलाना ये कर रहा है, फलाना मुल्क वो कर रहा है, हमें पहले इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए, अपने अंदर देखना चाहिए। ये जो आपने बात की ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमने अपनी टोटल सर्वाइवल और रिलायंस जो था वो न्यूक्लियर प्रोग्राम पे डाल के हम बैठे हुए कि ओ जी हमें कुछ नहीं हो सकता ना, इसीलिए हमारे ऊपर एलिगेशन है। तो ये बात तो है कि मगरब के अंदर, इसराइल के अंदर कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो खटकता तो है। अगर ईरान तो कि अगेन वो कहता है कि हम तो कोई एटम बम नहीं बना रहे, स्टिल मगरब कहता है कि नहीं, हमें ये खदशा है कि वो बम बनाएंगे। तो असल इशू ये है कि जो मगरब है, अमेरिका, यूरोपियन ताकतें और इसराइल जो है वो अपनी अजादारी कायम रखना चाहता है। आपको पता है कि अगर जिस तरह आप इसराइल की एग्जांपल देख लें तो कि इसमें एक और जो अहम पहलू है, अगर आप देखें कि इसराइल जो है उसने बाकी जो उसके पड़ोसी ममालिक हैं, बाकी अरब कंट्रीज हैं, उनको इसलिए भी दबा के रखा हुआ है क्योंकि इसराइल के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो कि उनका एक डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन जिसे आप कहते हैं कि एम्बिग्विटी डॉक्ट्रिन का मतलब क्या है कि इसराइल जो है बाकायदा तौर पर तस्लीम भी नहीं करता कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और इनकार भी नहीं करता, ये उनका एक डॉक्ट्रिन है। लेकिन हकीकत है कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और उसकी वजह से उसने जो बाकी खित्ते के ममालिक हैं, अरब ममालिक हैं, उनको एक दबा के रखा हुआ। और इसलिए बाकी अरब ममालिक भी डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इसराइल जो है वो हमारे खिलाफ कुछ बड़ी कार्रवाई करे, और जो बाकी अरब ममालिक हैं वो भी डरते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई। पाकिस्तान अपनी साख खो चुका है, पाकिस्तान की इज्जत जो है वो खो चुकी है आलमी हलकों में। मेरे ख्याल में वो आप किसी को भी जब आप, मैं छोटी मिसाल दूंगा, आप किसी के घर में जाते हैं और वहाँ बच्चे अगर अपने बाप की इज्जत नहीं कर रहे तो आप उस बाप की वैल्यू देख लेते हैं कि यार इसके तो अपने बच्चे इज्जत नहीं करते तो फिर और कौन इज्जत करेगा। सो हमारा तो निज़ाम अपने मुल्क की इज्जत नहीं कर रहा। ये जो कुछ हो रहा है, रिगिंग फलाना व्हाटएवर, ये सारा जो है ना, ये आपकी एक परसेप्शन डेवलप कर रहा है एज अ स्टेट, एज अ कंट्री, कि जिस मुल्क के लोग खुद उस स्टेट के जो मैनिफेस्टो है, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है,
उसके तहत वो सरवाइव नहीं कर। अगर इराक के पास एटम बम होता, शाम के पास होता, अफगानिस्तान के पास होता, और अगर 2010 में हमारे पास ना होता, जब हम पे इल्ज़ाम लगा था वो जो ताजमहल पे हमले हुए थे, तो मेरे ख्याल में हमारा भी वही हश्र होता जो हश्र इराक का हुआ है, शाम का हुआ है, यमन का हो रहा है, या आजकल गजा का हो रहा है। जी कामरान भाई। जी बिल्कुल, आई थिंक इसमें कोई शक नहीं है कि वो पाकिस्तान का न्यूक्लियर ताकत होना ही ये सबसे बड़ी वजह थी कि जो अगर इवन के अगर भारत के साथ हाल ही में अगर आप देखें बालाकोट के बाद भी अगर कोई कॉन्फ्रंटेशन हुई भी तो उसके बाद भारत को बैकआउट करना पड़ा, या दोनों मुल्कों को ये बात अच्छी तरह से पता है कि अगर एस्केलेशन एक लेवल से आगे जाएगी तो फिर खतरा न्यूक्लियर जंग का हो सकता है। तो ये जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं बिल्कुल एक डिटेरेंस होती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इराक में दो के अमेरिका ने वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन के नाम के ऊपर वहां पर चढ़ाई की, लेकिन हकीकत ये है कि अब सब अग्री करते हैं कि अगर उस वक्त के जो इराकी सदर और डिक्टेटर सद्दाम हुसैन उनके पास वाकई वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन होते तो अमेरिका कभी भी इराक के ऊपर चढ़ाई ना करता और ना ही शाम के ऊपर। और पाकिस्तान के पास ले देकर एक परमाणु बम ही बचा हुआ है जिसके बल पर पाकिस्तान इतना उछलता है, क्योंकि पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकल गई है, कर्ज के जाल में फंसा हुआ है। चाहे टीटीपी हो या बीएलए हो, आए दिन पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तानी सेना पाकिस्तानी के सुरक्षा बल के जवानों को निशाना बना रहे हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में कोई भी देश करने के लिए तैयार नहीं। केवल दो देश चीन और सऊदी अरब पाकिस्तान में कुछ इंटरेस्ट दिखा रहे थे, लेकिन जिस तरह चीनी नागरिकों पर, चीनी कामगारों पर, चीनी इंजीनियरों पर लगातार हमले हो रहे हैं, कहा जाता है कि चीन ने भी अब अपना सी पैक से बोरिया बस्तर समेटने का प्लान बना लिया है। इसीलिए पिछले कई समय कितने दिनों से यह सी पैक का काम बंद है। सऊदी अरबिया का भी एक डेलीगेशन वहाँ के विदेश मंत्री के नेतृत्व में पाकिस्तान में आया था, लेकिन उसी दिन एक सऊदी अरबिया के एम्बेसी का राजनयिक का अपहरण हो गया, और यही कारण है कि सऊदी अरबिया और पाकिस्तान के बीच कोई भी ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी नहीं हो पाया। अब ईरान और इजराइल के बीच में जंग चल रहा है, क्योंकि ईरान जितने भी इजराइल के दुश्मन हैं, चाहे हमास हो, हिजबुल्लाह हो, उन सबको, हुती हो, सबको समर्थन दे रहा है। और यही कारण है कि ईरान का पर कतरने के लिए अमेरिका, इजराइल और सारे यूरोपीय देश लगे हुए हैं। लेकिन ईरान ने इसी युद्ध के बीच पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान से लगता है दिखाने के लिए, तो कहा जा रहा है कि दोनों देश आपस में कोई ट्रेड पैक्ट करेंगे। लेकिन क्या ट्रेड पैक्ट करेंगे? न तो पाकिस्तान के पास कुछ देने को है, और ईरान से केवल गैस और तेल ले सकता है पाकिस्तान, लेकिन चूंकि ईरान पर प्रतिबंध लगा हुआ है, इसलिए पाकिस्तान किस मुद्रा में पेमेंट करेगा, यही कारण है कि यह भी मंसूबा फेल होने वाला है। कहा जाता है कि यह सब केवल तेल और गैस की बात दिखावे के लिए है। दरअसल ईरान इजराइल और अमेरिका का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान से परमाणु बम की मांग करने, मिसाइल उन्नत किस्म के जो पाकिस्तान ने बना रखे हैं उनके मांग के लिए आया है। और यही कारण है कि पाकिस्तान के उस परमाणु बम पर समाप्त करने, जिसे पाकिस्तान इस्लामी बम भी कहता है, उसी पर इजराइल और अमेरिका की नज़रें हैं कि उन्हें ही समाप्त कर दिया जाए। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, तो फिर जब बम ही नहीं रह पाएगा तो पाकिस्तान देगा क्या ईरान को। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।